हेलो फ्रेंड्स। आज आ, एक बार पूरा आपका अधिकारी टेक में बहुत बहुत स्वागत। तो हमारा जो बेसिक इंग्लिश का जो लेसन 2 चल रहा है टेंस के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे जो हमारा प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जो थर्ड फॉर्म होती है हर टेंस की। जैसे मैंने बताया था कि हर टेंस को हम 4 टाइम और उसके किसी एक्शन की स्टेट के साथ डिवाइड करते हैं। तो 2 हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो आज हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल है, वैसे हम सेम 4 प्रकार से जो हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का हमारा तरीका है वो बताएंगे। तो अब आगे देखें। यस, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं और 4 जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो 4 हमारे एक्सप्रेस करने के वो होते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार से हम किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। साधारण, साधारण नेगेटिव, नकारात्मक, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए अब हम रूल की बात करते हैं कि हम इसको कैसे कैसे चीज़ों को यूज करते हैं। तो ये हमारा रूल है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि जो हम जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं हैज हैव। जस्ट लाइक कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है बी थर्ड प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि और हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है हैज। हैज किस किस के लिए आता है? जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट, और जो सिंगुलर नाउन, ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और अब हैव का प्रयोग होता है आई के साथ प्लस यू के साथ और ऑल प्लूरल पर्सन्स के साथ। तो ये हमारा जो है ये रूल है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है रूल को जानना अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम 1-2 वाक्य बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए, अब जैसे कि अब परफेक्ट का मतलब मैं आपको दोबारा बता दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में जो कार्य हमारा संपन्न हो गया है, ठीक है ना, जो काम हमारा वर्तमान में पूरा हो गया है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, या मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसमें क्रिया है, खाने की क्रिया है, खाना खा और खाना, ठीक है, मैंने आई। तो काम हमारा प्रेजेंट में ये फिनिश हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। तो हम क्या लिखते हैं उसको, आई, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, है। आई है। अब यहाँ पर हम वर्ब, खाना खाने की मैंने बोला है वर्ब, ईट। ईट की 3 फॉर्म होती है, ईट, एट, ईटन। तो हमें वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म जैसे मैंने रूल में लिखा हुआ है। तो आई हैव ईटन, I have eaten the food. I have eaten the food. तो ये हमारा परफेक्ट सेंटेंस हो गया कि मैं खाना खा चुका हूँ। अब सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, अब वह आता है तो मैं इसको
उसको हम कैसे करेंगे? अब हमारे यहाँ पर्सन चेंज हो गया है, वह के लिए ही हमें पता है, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वह स्कूल जा चुका है, तो ही अगर सपोज को लड़का है ही, अब वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लेना हमें हैज, ये है ही के साथ मैंने बताया कि आपका हैज आएगा। तो ही हैज स्कूल जा चुका है, जाने को होता है गो का थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट और गॉन। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, काम हो गया है, प्रेजेंट में काम हो गया, कंप्लीट हो गया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो है स्कूल जा चुका है। तो ये हमारा जो ही सी जो हमारे थर्ड पर्सन है इसको लिए। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि सीता स्कूल जा चुकी है, तो उसके लिए भी हम क्या कर लिखेंगे? सीता, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सीता हैज ही आएगा, मीन हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैज गॉन टू स्कूल। अब एक केस हम और बताते हैं, जैसे यू अगर हम, जैसे आप स्कूल जा चुके हो, तो हम क्या लिखेंगे? यू। अब यू के साथ क्या आता है हमारा, मैंने लिखा है रूल में हैव का प्रयोग, तो यू हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ यू के साथ हैव आएगा। सिमिलरली अगर वे स्कूल जा चुके हैं तो दे हैव गॉन टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन है, तो चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब इसमें अगर हम अफर्मेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि आप स्कूल नहीं जा चुके हो, ठीक है, तो सिंपल सा जो हमारा रूल है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस यहाँ हमने नॉट लगाना है। अगर वो अफर्मेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर एक नॉट लग जाएगा, सिंपल सा। बाकी चीज़ें सब वही रहेंगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम कहते हैं कि आप स्कूल नहीं जा चुके हो, तो यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो वह स्कूल नहीं जा चुका है, नेगेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव कहें तो ही के साथ हैज, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। बाकी रूल वही आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म, केवल नॉट हमने यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में हम ऐसे नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस एक्सप्रेस करने का। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही, क्योंकि मैं बहुत कुछ चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा ये हैज और हैव है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हैज और हैव है वो हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो जैसे मैंने बोला कि वह क्या वह स्कूल जा चुका है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? क्या वह स्कूल जा चुका है, साधारण सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका है। तो क्या वह स्कूल जा चुका है, तो जो हमारा ये हैज और हैव का जो एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ, उसी को हमने पहले लेके आना है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हैज, क्योंकि ही के साथ हैज आता है, तो हैज ही गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। देख कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा रूल को अपने कैसे इम्प्लाई करना है ये आपको देखना है। अब ये साधारण इंट्रोगेटिव है, हैज ही गॉन टू स्कूल। अब अगर हम कहते हैं क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंपल से हैज ही नॉट, यहाँ हम नॉट लगा देंगे सिंपल सा बीच में।
हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है बार बार इस चीज़ को बताते हैं कि अगर हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस तो हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ इस नॉट को आगे लाते हैं, हैजेंट, ये हो जाएगा हैजेंट, नॉट आगे आ जाएगा तो हैजेंट ही, फिर आगे वही गॉन टू स्कूल। क्या हुआ, स्कूल नहीं जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल नहीं जा चुका है। हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल तो हैजेंट ही गॉन टू स्कूल। अब यहाँ नॉट दोबारा नहीं आएगा, नॉट हमारा आगे आ गया, हमने हैज के साथ इसको क्लब कर दिया तो हैजेंट ही गॉन टू स्कूल। तो बहुत सिंपल ये। अब इसमें आपको हमें ये देखना है बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट एवं प्रेजेंट का मिश्रण है, लेकिन इस टेंस में जो पास्ट टाइम को जो एडवर्ब्स है, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे, अगर ये चीज़ आती है तो इनका हम प्रयोग इसमें नहीं करते अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप के। जैसे एक है, हमने कहा कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, वह जयपुर पिछले रात को गया, तो ये सेंटेंस बेसिकली हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो वहाँ हम इसको पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट आया है। वैसे ही जैसे हमने कहा कि राम हैज़ अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो, जैसे राम अभी भी पहुंचा है तो एगो आया, इसमें एगो आएगा, शॉर्ट वाइल एगो आया है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करेंगे। तो पास्ट टाइम के एडवर्ब के साथ हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसके बाद अब हम कुछ कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से वेरियस सिचुएशन होते हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे मोटा मोटा कि कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। नंबर 1 है, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अब भी जारी है प्रेजेंट में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इसी का प्रयोग करते हैं और उसमें हम सिंस और फॉर का भी साथ में यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि वह इस मकान में 5 वर्ष रह चुका है, यानी 5 वर्ष से वो रह रहा है और अब भी रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, वह इस मकान में 5 वर्ष रह चुका है, तो क्या लिखेंगे हम, ही हैज़, ठीक है, हैज़ आएगा, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस, फॉर 5 ईयर्स। अब फॉर और सिंस का कहाँ यूज होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा मोटा मोटा कि कहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, कहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो सेंटेंस जहाँ पर कुछ पीरियड होता है उसको भी हम इसमें करते हैं। जैसे वह इस कॉलेज में 3 वर्ष पढ़ा चुका है, ठीक है, या मैं इसके बजाय बोलता हूँ मैं उसे 3 वर्ष से जानता हूँ, सेंटेंस है मैं उसे, तो आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ, नो का थर्ड फॉर्म नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स। तो ये जो है फॉर 3 साल से 5 साल से, जो पास्ट से जो है अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, तो एक सिचुएशन तो हमारी ये होती है, तब हम इसका यूज़ इसी में करते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि इसका प्रयोग तब भी हम करते हैं जब किसी कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया है और कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं है इसका भी हमें पता नहीं चलता है। जैसे हमने बोला क्या आपने हैमलेट पढ़ी है, हैमलेट एक बुक है, तो हमें पता नहीं है कि आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, इसमें कार्य को समय नहीं दिया हुआ है और कार्य का तो हम कहते हैं हैव
आपने, हैव, अगर आपके साथ हैव यू, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू रेड, रीड का रेड थर्ड फॉर्म, हैव यू रेड हेलमेट, हेमलेट, सॉरी हेमलेट, एक नॉवल है हेमलेट, तो हैव यू रेड हेमलेट क्वेश्चन मार्क, क्या आपने हेमलेट पढ़ी है? तो क्योंकि अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि क्या वो है अमेरिका जा चुका है, ठीक है, या हम साधारण सेंटेंस में कहते हैं कि वह अमेरिका जा चुका है, पता नहीं हमें, ठीक है ना, ये इसका समय नहीं दिया हुआ है, कब गया था, क्या गया और कब गया, तो वहाँ भी हम यूज़ क्या करते हैं, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो ऐसे सेंटेंस भी हैं जिसमें हमें कार्य के पूरा होने का पता नहीं है, समय नहीं दिया हुआ, तो एक हमारा इसमें ये वाले सेंटेंस भी आते हैं। उसके बाद कौन सी स्थिति आती है जब हम इसका प्रयोग करते हैं कि जिसमें अभी भी कार्य के पूर्ण, जो अभी भी कार्य अभी भी पूर्ण हुआ वर्तमान में, जस्ट, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला अभी अभी 7 बजे हैं, अभी अभी 7 बजे हैं, तो इट हैज़ जस्ट, अभी अभी जस्ट, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7, अभी भी 7 बजे हैं, ठीक है। बस अभी आई है, ठीक है, बस अभी आई है, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, ये जस्ट वाले सेंटेंस आएंगे, जस्ट अराइव्ड, बस अभी भी आई है, जो काम अभी भी हुए हैं, तो उसको भी हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। और जैसे वो अभी भी बाहर गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, तो ये सेंटेंस जो कार्य अभी अभी वर्तमान में पूर्ण होते हैं, वो तीसरी सिचुएशन है। इसके अलावा एक चौथी है कि ऐसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा है। जैसे हमने कहा कि लिफ्ट खराब हो चुकी है, लिफ्ट खराब हो चुकी है, अब कब हुई, पास्ट में हुई होगी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, अभी भी खराब ही है, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन, द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन, ठीक है। वैसे सेंटेंस होगा मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, अब कब किया ये नहीं पता, कोई काम दिया होगा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड, हो सकता मैंने पास्ट में कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव भी है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये चौथी सिचुएशन है। जैसे वह अभी नहीं आया है, ठीक है, पता नहीं कब गया था पास्ट में और अभी तक नहीं आया है, प्रभाव अभी भी है उसका, तो ही हैज़ नॉट या हैज़ नॉट अराइव्ड यट, ठीक है। और एक लास्ट, उसने सारे फल खा लिए हैं, ठीक है, कब खाया ये नहीं पता है, पास्ट में उसका प्रभाव भी है, तो ही हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स, ही हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स। तो ये आपको सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कब हम इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कौन कौन सिचुएशन में करते हैं, जो हमने ऊपर रूल बताए थे, साधारण से रूल बताए थे, उसके अलावा वो कुछ सिचुएशन है, और कहाँ पर हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट टाइम के एडवर्ब्स हैं उनके साथ हमने इसका प्रयोग नहीं करना है, उनको हम
पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ये लेसन है करीब करीब कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हम जो इसका प्रेजेंट टेंस का जो फोर्थ फॉर्म है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके दोबारा से उसको देखिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे दोबारा समझा दीजिए, तो मैं इंडिविजुअल को उसका अलग से फॉर्मूला या उसका जो मेथड है वो बता सकता हूँ। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच।